हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि अभी जिस पेशेंस के साथ हमारे साथ आप हैं उस पेशेंस की फिर से मैं कदर करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, अच्छे से वही दिमाग वही एकदम चिल माइंड के साथ बने हुए हैं, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी आपकी कंट्रोल है कि सही चीज़ आप देख रहे हैं। रोस्टेड वीडियो जो आपका टाइम जो बर्बाद करे, जो आपके दिमाग को एक अलग तरीके की फ्लो में लेके जा रही हूँ, उस पर आप बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं कि नहीं, मैं अब जो मैं मैच्योर हो रहा हूँ, अपने कंटेंट को भी कंट्रोल करूँगा कि मैं सही चीज़ को पढ़ूँ, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान दूँ। तो मैं फिर से आपको बता दूँ कि टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपकी मैथ्स की बेसिक सीरीज़ चल रही है। बेसिक सीरीज़ एकदम ट्रिवियल टॉपिक्स नहीं, मतलब कि हम आपकी मैथ्स को जिनको ये सब कुछ आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो कोशिश करके इन सब चीज़ों को सीखें और आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि आप इन टॉपिक्स को सही से समझ सकें। चलो ठीक है, बात करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो इंटीजर्स के बीच होता है उन हर ऑपरेशंस को हमने देखा कि कैसे करते हैं प्लस माइनस इंटीजर्स के बीच, और ये भी देखा कि जो लॉज होते हैं, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये लॉज, आपके एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ऑल थिंग्स जो भी थी और नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इंटीजर्स के बीच कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो बताने के बाद जब आप मल्टीप्लिकेशन सही से समझ लेंगे फिर उसके बाद हम इन लॉज जो आपने ये ऑपरेशंस जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चलने वाला है, तो मैंने बताया था जो आपका ये क्लोज़र है, एसोसिएटिव है और ये जो आपका कम्यूटेटिव, ये सारे जो भी लॉज है वो हर ऑपरेशन के लिए देखे जाते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, पहले हम ये सीखेंगे कि हम इंटीजर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आपको मैं साइन रूल बता चुकी हूँ, वही सिंपल सा है कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो डिफरेंट साइन होंगे तो आप डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी का पहले हम लिख दें, उसके बाद हम धीमे धीमे क्वेश्चंस के थ्रू पहले देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वो आप जब अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद हम अपने जो लॉज हैं उनको सेटिस्फाई, कोई भी एनी इंटीजर्स को देख के करके समझेंगे कि ये लॉज सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक बार हम जो आपके साइन रूल थे मल्टीप्लिकेशन वाले उनको समझ लें, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे साथ, साइन मल्टीप्लिकेशन, वही कौन से साइन भाई, वही पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव हो गया भाई, मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। चलो देखो, अब देखो फिर से एक बार लिख लेते हैं ना ताकि हमें चीज़ें, अगर हमारे पास दो सेम साइन यानी कि पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर आपके पास दो सेम साइन यानी कि दो नेगेटिव साइन होंगे, यहाँ सेम साइन है, सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो बेटा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम साइन है, देखो यहाँ दो नेगेटिव है तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दो पॉजिटिव है, सेम साइन है तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा, दो डिफरेंट साइन यानी कि अगर यहाँ पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव से तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि जो भी आपका इंटीजर आएगा मल्टीप्लाई होकर वो या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइन। ठीक है, अब या तो मैंने कहा था ऑर्डर ना, अब इसमें अगर क्या हो, जब मेरे पास पहला नंबर नेगेटिव हो, दूसरा नंबर पॉजिटिव हो,
बात तब भी वही होगी, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। दो डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेम साइन होंगे तो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिफरेंट साइन होंगे तो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आप समझ गए? इस चीज़ का ही इस्तेमाल अब आपके ऑल ओवर हम जब इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करोगे उसी में होगा। देखिए, अभी हम दो इंटीजर्स के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जब दो से ज़्यादा इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तीन से हो, तो आप ये एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे लास्ट में। अभी यहाँ पे तो नहीं, अभी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके देखिए, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे हम डायरेक्ट रूल पे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको डेवलप यानी कि आपको खुद समझना सिखाती हूँ कि आप खुद ऑब्जर्व करिए और खुद से रूल को अपना डेवलप कीजिए। तो देखिए, मैंने कहा दो सेम साइन, यानी कि मैंने कहा 2 × 3 सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओ रुको, हाँ रुको, इसको भी ठीक है, सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, +6। ठीक है, अब उसको हम यहाँ इस तरीके से देखते हैं, दो सेम साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -3, दो सेम साइन, यहाँ पे देखो निगेटिव निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होने के बाद +6। दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका जो आंसर क्या आ रहा है, +6। ठीक है, उसके बाद यहाँ बस केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व। ठीक है, मैंने बोला कि +2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, दो डिफरेंट साइन है जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। क्या? -6। ठीक है, अब देखो इसी को इस तरीके से देखो, 2 × 3 6 आ गया, और दे हैव डिफरेंट साइन, तो ये आ गया। ये आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो चीज़ों को कि देखो यहाँ सेम साइन है तो मैम जो मेरा आंसर आया वो पॉजिटिव आया, यहाँ भी सेम साइन है, नेगेटिव है बट यहाँ पे पॉजिटिव आया, और यहाँ पे दो हैव डिफरेंट साइन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है दोनों ही केसेस में नेगेटिव आया है। ठीक है, इतना तो आप जो पिछले हमने आपको साइन रूल बताया था उससे आप मे भी आइडिया लगा पा रहे हो चीज़ों को ना। अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, आपने दो नंबर के बीच मल्टीप्लाई किया तो चीज़ें समझ में आ रही कि अच्छा तो सेम साइन पॉजिटिव वाले हैं तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आ रहा है, दो सेम साइन नेगेटिव वाले हैं तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ बस केवल ऑब्जर्व कर, मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आप ये मत सोचो कि मैम कोई रूल तो आप लिखवा नहीं रहे हो, यहाँ बस केवल क्वेश्चंस करा रहे हो फिर बता क्या रहे हो। रुको, पहले आप ऑब्जर्व कर लो मेरे साथ। ठीक है, मैंने कहा देखो इतना मैं कह दे रही हूँ कि आपके एक्सप्रेशन में जो भी कोई क्वेश्चन होगा जब सारे साइन पॉजिटिव होंगे तो आपका आंसर आँख बंद करके आप बोलोगे कि मैम मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये है मेरे कहने का, आपके एक्सप्रेशन में जो भी यहाँ पे होगा जब सबके पास सारे इंटीजर्स के पास पॉजिटिव साइन है, जितने भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी नंबर के हो, मतलब उनका द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कुछ भी हो, मतलब ये कुछ मतलब कि उनकी जो संख्या होगी वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। देखो इस तरीके से समझो, अभी मैं कोई रूल नहीं लिखवा रही हूँ, कोई भी रूल नहीं लिखवा रही हूँ, अभी मैं उसके बाद आपको बता रही हूँ। +3 +2 +4, ठीक है। यहाँ देखो जितने भी हैं सबके सब वो क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना, तो यहाँ 5 पॉजिटिव हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आप अपने कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, यहाँ 2 है मुझे लेके आ, देखो 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, ठीक है। 12 4 ज़ा 48, जो भी आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव के केस में मैं यही कहूँगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब सारे आपके टर्म्स आपको दिख रहे हों, वो पॉजिटिव दिख रहे हों, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। बस आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर जो भी आपके होंगे उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, उसमें आराम से अपना आंसर लिख देना है। उसमें आपको साइन को लेके बिल्कुल दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हों, जब आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हों, तब उस केस में आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। वो अभी हम इस स्लाइड में देखेंगे। देखो मैंने बोला -2, अभी आप मेरे साथ चीज़ों को सीखो। मेरा ब्रैकेट देख रहे हो कैसे उड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, -2 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव डिफरेंट, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, 2 डिफरेंट साइन है, तो फिर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर अब देखो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपका जो भी आंसर आया है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। फिर लेकिन यहाँ पे भी एक और नेगेटिव है ना, यहाँ पे भी एक और नेगेटिव है, तो आप बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर्स जो भी हैं यहाँ पे आपके कितने हैं, वो 4 हैं, 4 हैं ये, ठीक है, 4। ध्यान देना 4 मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप आंसर लिख सकते हो ना इसका मल्टीप्लाई करके। इतना तो पता चल गया कि अब जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो अब 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, ठीक है, पॉजिटिव 60 आया। अभी हम बस केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्या हो, अब ये देखो, अब देखो मेरे साथ देखना, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, डिफरेंट साइन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब फिर से चलो देखते हैं, अब यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं केवल आपको दिखा रही हूँ कि देखो कैसे साइंस को मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइंस कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साइंस कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे आपको साइन को मल्टीप्लाई करना सीखना है।
आप फाइनल तो मल्टीप्लाई आराम से कर लोगे, बट यहाँ पे साइन को कैसे दिमाग में मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो आया पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, अब एक और चीज़ देखो कि पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई हुआ अब देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो क्या आया नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो क्या आया पॉजिटिव, क्योंकि देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव से तो पॉजिटिव। मैंने बताया था ना नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो 2 3 6, 6 5 30 और फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी हम ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो इतना तो समझ में आया, साइन का खेल हल्का फुल्का आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर अगर आपका 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार अगर आएगा या 8 बार आएगा तो आपका जो आंसर फाइनल होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आप ऑब्ज़र्व करोगे भी, अगर खुद से नंबर्स अगर कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स अगर आपको ध्यान देना है, अगर आप काउंट कर लो कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, ये पता चल जाए नेगेटिव इंटीजर अगर की जो संख्या है आपके पास, नेगेटिव द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन मीन्स डिविजिबल बाय 2, देन वी कैन से जो आपका फाइनल आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका जो द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट इवन मीन्स ऑड, देन वी कैन से जो फाइनल आंसर होगा आपका वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको आइडिया लग रहा है, लग रहा है आइडिया आपको। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी बोला उसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, दिमाग में एकदम बस यही फिटम फाट रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर कुछ भी हो तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं कितने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स कितने थे 1 2 3 4, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, 4 इज़ इवन, देन वी कैन से आपको जो आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज़ ऑड, तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ देखो 1 2, 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपका 2 डिविजिबल बाय 2 है, ऑड है, इवन है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये आपको समझने का एक तरीका हो सकता है कि मैम मैं काम करूँगा, मुझे कितने भी इंटीजर्स दे हो मैं बस नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट कर लूँगा। कि देखो अभी तो आपने जो साइन मल्टीप्लिकेशन रूल देखा, या तो आप उसको अप्लाई करो जो भी आपने मेरे साथ किया कि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। ये आपने मेरे साथ किया कि आप नेगेटिव नेगेटिव को जो मल्टीप्लिकेशन रूल था मैंने आपको बताया था उसको अप्लाई करो, या फिर आप क्या करो कि दिमाग में एक चीज़ रखो कि मुझे ये काउंट करना है कि मेरे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कितने हैं, उसको मैं काउंट कर लूँगा तो मैं फाइनल आंसर का जो एटलीस्ट आप साइन तो बता सकते हो कि वो होगा कितना, क्योंकि जो साइन ही आपका मेन रोल निभाता है। इंटीजर्स में जो भी कमाल होता है वो साइन का होता है, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इतना आप समझ पा रहे हो। अब उसको चलो हम थोड़ा सा लिख लें। आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, आप मुझे बताना कि उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आप ये समझ पा रहे हो कि जो मैंने बोला कि पॉजिटिव में तो टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव में तो बस जैसे पॉजिटिव को भी कोई जो पॉजिटिव माइंड का होता है उसे टेंशन नहीं होती ना, तो पॉजिटिव में वही होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हों,
चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, वो मल्टीप्लाई होंगे तो आपका, लेकिन तब कब, जब उस एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव नंबर ना हो। यानी कि ये मत कहो कि जैसे कि अब अगर आप ये कहोगे कि मैम इसका यहाँ पे इसका आंसर फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट यहाँ पे द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 1, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 इज़ ऑड। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको इंटीजर्स काउंट करने नेगेटिव वाले कितने हैं, ठीक है, ये आप या तो कर लो, या तो आप साइन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसको अप्लाई करो। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखो नेगेटिव आ गया, 2 3 6 और 6 5 30। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये समझ रहे हो कि या तो आप साइन मल्टीप्लिकेशन का रूल दिमाग में रखे रहो कि कैसे आपकी चीज़ें प्रोसीड होंगी, या तो आप दिमाग में ये रखो कि मैं नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट कर लेता हूँ जितना होगा। अभी रुको हम रूल लिख लेते हैं, ठीक है, वही रूल है आपको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ज़रा भी आपको कुछ लग रहा हो कि ये मैम बहुत स्पीड आपकी बहुत धीमे है, आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं कुछ टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि वो मैम मुझे आते हैं तो वो मैं स्किप करते हुए आपको और भी जो फर्दर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 9th में आपको आने बहुत ज़रूरी हैं उस पर आऊँ, ठीक है। तो आपका पहला रूल ये कहता है द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो भी है, ऋणात्मक आपकी संख्या होगी, इंटीजर्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज even, then प्रोडक्ट यानी कि जो आपका गुणनफल आएगा, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका, क्योंकि हम यहाँ इंटीजर्स के साथ खेल रहे हैं ना, तो आपको ये भी लिखना होगा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल लिखो मेरे साथ, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड मतलब बताया था ना हमने आपको पिछली क्लासेस में जब हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखी थी, देन प्रोडक्ट इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, इन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये रूल समझ में आपको, यही हमने सीखा भी, ठीक है। ये आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं करना है, खुद से लिखना है ना, लिखने की आदत डालो, स्क्रीनशॉट पड़ा रहेगा फिर एक दिन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये कोई ट्रिवियल चीज़ अगर आपको लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो। लिखने की आदत डालनी चाहिए, मैथ्स वाले बच्चों को लिखने से डरना नहीं चाहिए। तो फिर इतना आप समझ गए ना, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे जो होमवर्क है आपका, ठीक है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है। आपका होमवर्क ये है कि पहला आपका होमवर्क है मुझे इसका आंसर देना, पहला। दूसरा आपका होमवर्क है बोर्ड की आवाज़ सुनो, ऐसा लग रहा है लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर देना, फिर मुझे इसका आंसर देना।
इन सब का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया और दूसरा हो गया आपका ठीक है। इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आई होप आप इसका आंसर दोगे तो आप इतना समझ गए हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो लॉज मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके क्लोजर लॉ, एसोसिएटेड लॉ और जो आपका क्या है कम्यूटेटिव लॉ, इनकी हिंदी में मैंने बताई है संवरक, और एसोसिएटिव मतलब साहचर्य, और कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, ठीक है। तो ये तीनों आप हिंदी जान गए हो। अब हम क्या करते हैं, पहले हम अब जब इन जो लॉज आप जान चुके हो अपनी एडिशन के लिए, उन्हीं को हम जा रहे हैं देखने इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए देखने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हो गया। अब देखो 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 देखो, यहाँ तक हो गया, ना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे? क्लोजर लॉ देखेंगे, क्लोजर लॉ देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। ये क्या है? ये तीनों लॉज हैं। अब हम जा रहे हैं देखने ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के लिए देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप अब मेरे साथ मल्टीप्लिकेटिव दिमाग में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये देखने जा रहे हैं। अब आप मेरे साथ, मैं कोई इंटीजर ले रही हूँ, आप भी कोई इंटीजर लो, मैं कोई इंटीजर ले रही हूँ और आप भी अपने आप से, ये वो जो मैं लूँगी वो मत लीजिएगा, आप अपने आप से कोई भी इंटीजर लीजिएगा। और फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर अगर इंटीजर आ रहा है तो क्या करेंगे? क्लोजर लॉ क्या कहता है पता है ना सबको? क्लोजर लॉ कहता है कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं? इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हैं। और अगर किस ऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर आपके इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा वो अगर इंटीजर्स ही आएगा, यानी उसी फैमिली का कोई मेंबर आएगा, तो वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मैंने कोई दो इंटीजर ले लिए, -2, मेरे दिमाग में -2 ही क्यों आ रहा है बार बार? अब -2 नहीं लूँगी, अब कुछ और लूँगी, -7 लेते हैं। -7 रुको मैंने दो इंटीजर ले लिए हैं, दो इंटीजर, -7 एंड -3, ये दो मैंने इंटीजर लिए। अब मैं जा रही हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करने। सेम साइन है तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज नेगेटिव, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज 2 इवन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब 7 × 3 कितना होता है? 21। क्या +21 इंटीजर है? यस मैम है। इसका मतलब ये, मैंने यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हो, मैं सभी इंटीजर्स तो ले नहीं बैठ सकती, क्योंकि इंटीजर्स आपके कैसे हैं? आपके इंटीजर्स जो प्लस में तो गए इन्फिनिटी तक, नेगेटिव में भी गए हैं, तो सबको लेने बैठूंगी ना तो शायद। बट हाँ, ये ट्रू है कि आपके किसी भी इंटीजर्स के लिए, किसी भी दो इंटीजर्स के लिए आप अगर उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो आप यहाँ पर बिना किसी शक के क्लोजर लॉ पे ग्रीन मार्क कर दो, ठीक है। इतना हो गया। अब हम जा रहे हैं यही चीज़ एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग्स कि हम चाहे जैसे ग्रुपिंग करें, चाहे यानी कि ग्रीन पेन से नहीं, ग्रीन पेन से तो हम टिक लगा रहे हैं ना, डिफरेंट पेन से लेते हैं,
यानी कि ग्रुपिंग्स। एसोसिएटिव क्या कहता है कि मैं चाहे A इंटू बी इंटू सी करूँ, या चाहे मैं ऐसी ग्रुपिंग करूँ, या मैं इन दो, या मैं या A B एंड C आर एनी थ्री इंटीजर्स, तो क्या होगा, इन तीनों इंटीजर्स के लिए मैं चाहे इनकी ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करूं या उनकी ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई, ग्रुपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल मतलब ये कि आपका एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये कर रहा है? अगर हम इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप भी कोई 3 इंटीजर्स लो, मैं भी कोई 3 इंटीजर लेती हूँ, ठीक है, आप भी कोई 3 इंटीजर लो, मैं भी कोई 3 इंटीजर ले सकती हूँ, ठीक है। चलो मैंने लिया -2 नहीं, -3 +5 एंड -4, ये मैंने कोई 3 इंटीजर लिए। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इनकी ग्रुपिंग करूँगी। तो ग्रुपिंग, एसोसिएटिव लॉ यही कहता है, ग्रुपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रुपिंग इन दोनों की करो, चाहे ग्रुपिंग उन दोनों की करो। अब एडिशन के लिए बात कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही बात हो रही थी, एडिशन के लिए भी वही बात हो रही थी। मल्टीप्लिकेशन करोगे, ग्रुपिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएंगे, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय +5, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग मतलब ब्रैकेट, मैथ्स में कैसे ग्रुपिंग करते हैं, मैथ्स की नंबर्स के बीच ब्रैकेट्स लगा के ना, -4, ठीक है। अब देखो मैंने अब इनकी ग्रुपिंग कर दी, +5 -4 हो गया। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -3 इंटू +5, आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 1 नॉट डिविजिबल बाय 2, सो -15 -4। अब नेगेटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 2 डिविजिबल बाय 2 इवन, और या फिर ये कह सकती हूँ नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +16, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, दो डिफरेंट साइन हैं, तो या फिर अब ये कह सकते हो द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 1, तो यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 20 -3। द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 2 डिविजिबल बाय 2 और इवन, तो आपका क्या आएगा, +60। अब दोनों ही केसेस में देखोगे तो आपके आंसर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। आपने भी कोई इंटीजर लिया होगा, ऑफ कोर्स मैं आशा करती हूँ सेटिस्फाई हो रहा होगा, अगर आपने सही से मल्टीप्लाई किया जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव के लिए टिक लगा सकते हो। अब हम जा रहे हैं कम्यूटेटिव के लिए देखने। कम्यूटेटिव क्या कहता है, कम्यूटेटिव यही कहता है ना कि यहाँ पे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आप नंबर को उलट पलट दो तो भी आंसर सेम आए। तो आपका जो कम्यूटेटिव लॉ आपके कोई भी गिवन ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है। चलो मैंने कोई भी दो, यानी कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केसेस में अगर सेम आ रहा है आंसर तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब मैं कोई दो इंटीजर लूँगी, आप भी दो कोई इंटीजर लीजिए। मैंने लिया यहाँ पर -7 एंड +5, ठीक है। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया -7 को +5 से। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को उलट पुलट दूँगी, यानी कि दोनों को स्वैप कर दूँगी, तो मल्टीप्लाई -7। अब देखो -7 मल्टीप्लाई हुआ +5 से, डिफरेंट साइन, तो आपका आंसर आएगा -35।
यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 से दे हैव डिफरेंट साइन, तो तब -35। दे हैव इक्वल, जब कि दे आर इक्वल, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड है, यानी कि आप अब यहाँ पर ग्रीन मार्क से टिक लगा सकते हो। आई होप आपको लॉस को देखकर समझ आ रहा होगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है किसी भी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स में ये तीनों लॉ सेटिस्फाई हैं। आपने भी अपने आप से कोई इंटीजर लिए होंगे सेटिस्फाई होगा, तो आपने भी कोई टिक्स लगाए होंगे। आई होप मैं चाहती हूँ कि आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो भी कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आप इसी पेशेंस के साथ हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए, इवोल्यूशन के साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।